आज सितंबर 14 है। सितंबर 14 की विशेषता यह है, सितंबर 14 हिंदी दिन है। इस दिन हम मनाते हैं हिंदी दिन के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में हम भारत के सभी विद्यालयों में, सभी संस्थाओं में हिंदी दिन मनाते हैं। സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമാണല്ലോ. ഹിന്ദി ദിനം വളരെ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യാപകർ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണല്ലോ. രാഷ്ട്രഭാഷ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദിക്ക് പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। भारतवासियों के लिए बहुत प्रमुख दिन है। संविधान के अनुसार हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया है। सारे भारत में आज से 15 दिन हिंदी पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। और आपको 14 तारीख सितंबर का हिंदी के दिवस मनाने का सबको बधाई देता हूँ। आप सब, कोरोना का समय है, सब अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ का सफाई हमेशा रखता। भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, करने का कोशिश करेंगे। शास्त्र की भाषा। बहुत कुछ लिखेंगे तभी आपका हिंदी सुधार सकते हैं। इस दिवस में मैं सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य, गुरुजनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी आप सब जानते हो कि पिछले सालों में हम हिंदी दिन बहुत धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन इस साल के विशेष परिस्थिति में हम हिंदी दिन इसी तरह से मना सकते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्र और इसको संचालित करने वाले अधिकतर और शिक्षक को मेरी हार्दिक बधाइयाँ। प्रतीक्षा करती हूँ कि अगले सालों में हम हिंदी दिन बहुत अच्छी तरह से मना सकेंगे। नमस्कार। രാഷ്ട്രഭാഷയെ നാം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയുടെ ഉന്നമനത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രഭാഷ അറിയാത്തവർക്ക് രാഷ്ട്രഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയിലുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ദിവസം ഒരു 2 വാക്കെങ്കിലും ഹിന്ദി വാക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും നാം ഈ ദിവസം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനും നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹിന്ദി ദിന
ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രമോദ്. मेरा नाम विनया। मान्य गुरुजनों और मित्रों को नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैं इस दिवस में हिंदी भाषा के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, यह हम सबको जानते हैं। हमारी भाषाओं में इतनी सरल और ललित भाषा दूसरी नहीं होती है। हमारे देश में बहुत लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं। सरल शब्दों से बातें करना हिंदी भाषा की ही विशेषता है। लिखने और सीखने के लिए भी यह भाषा कोई मुश्किल नहीं देती है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि सभी भारतीय हिंदी भाषा सीखो। हमारी मातृभाषा के साथ जिसे भी मालूम जैसे जगमग तारा देश हमारा सत्याहिंसा का रगवारा देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा देश हमारा सत्याहिंसा का रगवारा देश हमारा बलिदानों ने उसी संगवारा देश हमारा चमके जैसे जग। नमस्कार, मेरा नाम आर्या है। मैं अड़क्याबुतूर पीटीबी हायर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने प्रमुख हिंदी बाल साहित्यकार द्वारिका प्रसिद्ध माहेश्वरी का हम सब सुमने कुबवन की कविता प्रस्तुत करती हूँ। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही रूप हमें है, सींचे जाए मेघ जल से हम। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही रूप हमें है, सींचे जाए मेघ जल से हम। प्यारी हिंदी हम तुझ पर बलिहारी हिंदी, अच्छी हिंदी प्यारी हिंदी हम तुझ पर बलिहारी हिंदी। तुलसी सूर कबीर धनाए भारत हिंदू तूने उपजाए, महावीर तेरे मन पाए राष्ट्र भाव भूषण पहनाए। अच्छी हिंदी प्यारी हिंदी हम तुझ पर बलिहारी हिंदी। प्रणाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल पुरुषों ने ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों ने भी दिया है। इसकी एक वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। आज मैं यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में बूढ़ी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, धूल फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर भोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मधानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्ते, मेरा नाम विभा है। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवदूल्य, गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु और साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में इस एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषिक है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती।
आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़कर उसको विकास करना। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। भारत में अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नमस्कार, मेरा नाम शबाना सिंह। मैं अड़कापुतुर हायर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज हिंदी दिन है। इस अवसर में मैं शहरते पहलते हुए कोरोना वायरस के बारे में कुछ वाक्यों आपके सामने में कहना चाहती हूँ। कोरोना एक विषाणु है। इस विषाणु के संक्रमण से लोगों को कोविड-19 नामक बीमारी होती है। ये एक नया विषाणु है। ये नया विषाणु होने के कारण भी इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। प्रतियोगिता में मौजूद सभी अधिगण को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना हूँ। भारत में हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1953 में हुई थी। तब से आज तक हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस साल 68वां हिंदी दिवस मनाया जाएगा। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के विधानसभा द्वारा आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सबको मेरा प्रणाम। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। इन सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी देकर हिंदी भाषा की और अपनी आदत प्रकट की है। इसके लिए मैं उन सबको पहले कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में मेरी दायित्व कृतज्ञता ज्ञापन है। हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापक अजित मास्टर ने हिंदी भाषा और उसकी आवश्यकता के बारे में एक अच्छा भाषण देकर स्वागत भाषण को खूबसूरत बनाए थे। इसके लिए मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री प्रशांत मास्टर ने एक अच्छा संदेश दिए थे। इसके लिए मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे स्कूल के प्रशासक कृष्णदास जी ने एक अच्छा भाषण दिए थे। इसके लिए मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे स्कूल की भूतपूर्व अध्यापिकाएं श्री सावित्री टीचर और विजयलक्ष्मी टीचर ने हिंदी दिन संदेश देकर इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाए थे। इसके लिए मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे स्कूल के विद्या टीचर, दीप्ति टीचर और प्रमोद मास्टर ने हिंदी दिन का संदेश देकर इस कार्यक्रम को सक्रिय बनाए थे। इसके लिए मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। छात्रों, ध्यान दें, आज जो कार्यक्रम हुई थी इसका रिजल्ट तुम्हें कल मिलेगा। स्वतंत्रता संपन्न हुए।